तो दिल्ली में अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़े या गाड़ी चलाते हुए कोई भी लापरवाही बरती तो आप पुलिस को भले ही चकमा दे दें, लेकिन तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे से नहीं बच पाएंगे और चालान सीधा आपके मोबाइल पर दस्तक देगा। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में लापरवाही की वजह से लोग कहीं घायल हो जाते हैं तो कहीं अपनी जान गंवा देते हैं और कहीं खुद की लापरवाही के कारण वो दूसरों की जान को खतरे में डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क हादसों में इजाफा न हो, इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सावधान करती रहती है। बावजूद इसके भागती दौड़ती राजधानी दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग यातायात के नियमों का पालन करते दिखते हैं तो कहीं नियमों को ताक पर रखकर उल्लंघन करते हैं। और ऐसे ही नियम तोड़ने वालों पर अब ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ उत्तम नगर रेड लाइट पर चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरे नजर रखेंगे। देखिए, वैसे तो मैं इस इलाके का हूँ नहीं, लेकिन कैमरे तो आजकल हर जगह ही ज़रूरत है। जिस तरह से ट्रैफिक का आप हिसाब देख ही रहे हैं, कितना ट्रैफिक है, उस हिसाब से कैमरे बहुत ज़रूरी हैं। जरूरत तो बहुत, फ़ायदा तो बहुत होगा जी, फ़ायदा तो बहुत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लगता है कि लोग कैमरे के डर से रेड लाइट जंप नहीं करेंगे। रेड लाइट तो एक्चुअली क्या है कि ये जगह है ना, ऐसी है कि यहाँ पर रेड लाइट को थोड़ा बहुत तो लोग इग्नोर करते हैं। वैसे ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं कि हाँ भी फॉलो करें, लेकिन वो है कि जो इधर से अंदर ब्लॉक से आएगा वो बंदा कहता है घूम के कहाँ से आए तो यहीं से निकल जाएं, ये चीज़ होती है। और उसमें फ़ायदा तो होगा, लगाने का क्यों नहीं फ़ायदा होगा जी। ऐसा नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे उत्तम नगर चौक की इस रेड लाइट पर ही लगे हैं, बल्कि राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में लग चुके हैं और लगातार लगाए भी जा रहे हैं। जहां कैमरे लग चुके हैं वहां सीसीटीवी के द्वारा लोगों के चालान भी कट चुके हैं और हालात भी सुधरे हैं। सड़क हादसों में कुछ हद तक कमी भी आई है। आपको बता दें कि वेस्ट दिल्ली की कई रेड लाइट्स पर सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, तो वहीं उत्तम नगर चौक पर जाम जैसे हालात दिन और रात बने रहते हैं। और जाम बने रहने का एक कारण ये भी है कि यहाँ पर डीटीसी का बस टर्मिनल भी है, जिसके कारण जाम लगता है। राहगीरों के लिए अंडरपास न होने की वजह से लोग चलते ट्रैफिक के बीच से ही जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं। राजधानी में सड़क हादसों के दौरान कई लोगों की जान चली जाती है और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस भी तरह तरह का अभियान चलाती रहती है, लेकिन हादसों में इजाफा ना हो जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये उत्तम नगर चौक है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। और वो कैमरे इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी व्यस्त सड़क है और यहाँ से अक्सर लोग लापरवाही के कारण जो चोटिल भी होते हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरह का यहाँ अभी जो हाल है, यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो अंधाधुंध निकल रही हैं। किसी की रेड लाइट है तब भी गाड़ियाँ नहीं निकल रही हैं और अगर किसी की रेड लाइट नहीं है तब भी निकल रही हैं गाड़ियाँ। तो तरह तरह का अभियान यहाँ पर चलाया जाता है और इसी के मद्देनज़र आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पैदल पार करने वाले भी यहाँ से गुजर रहे हैं, जो कि जान जोखिम में डालकर यहाँ से सड़क पार करने पर मजबूर हैं। और हम आपको बता दें कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ पर भी 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो बिल्कुल पंखा रोड से अगर आप उत्तम नगर की तरफ आएंगे तो वहाँ पर आपको 2 कैमरे दिखाई देंगे, ताकि कोई भी किसी तरह की गलती ना करे और अगर गलती करता है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद अजीज सैफी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो ऐसे तो दिल्ली में बढ़ रहे अपराधों को लेकर आए दिन दिल्ली पुलिस पर तोहमतें लगती हैं, लेकिन आज हम दिल्ली पुलिस की तत्परता की ऐसी बानगी दिखाने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक परिवार टूटते टूटते बच गया और एक बुजुर्ग को उसका आशियाना वापस मिल गया। ये रिपोर्ट देखिए। अपने परिवार और पुलिस के साथ खड़े ये हैं कुछ समय तक गुमशुदा हुए सीनियर सिटीजन RKM भंडारी, जो अब दिल्ली पुलिस की तत्परता की बदौलत अपने परिवार के साथ खड़े हैं। बता दें, ये अपने जमाने के बड़े डॉक्टर थे, लेकिन बढ़ती उम्र और कम हो रही याददाश्त के चलते वो घर से टहलने तो निकले पर शाम तक घर वापस नहीं आए, जिसके बाद परेशान परिजनों ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे के अंदर गुमशुदा डॉक्टर को खोज निकाला। हमारे फादर अराउंड 3:30-4 के बीच में थोड़ा सा ऐसे ही बाहर टहलने जैसे निकलते हैं थोड़ा सा, तो वो फिर वापस नहीं आए। तो हम लोग काफ़ी परेशान हो गए आधे पौने घंटे के बाद। फिर हमने
रूबी मैम से, RWA से और सारे आसपास के सबसे संपर्क किया और सबसे बातचीत करी। इन सब ने बहुत हेल्प करी हमारी। दे ऑल वर विद अस, एकदम से इन एक्शन आ गए। पुलिस ने बहुत हेल्प करी हमारी। दे वर ऑलवेज विद अस। एक तो जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, सबसे पहले तो हमने अपने ग्रुप्स में भी डाल दिया जो इमीडिएट ग्रुप्स थे, और इमीडिएटली SHO साहब से बात की। कांस्टेबल जी हैं, हेड कांस्टेबल मिस्टर अजय यादव, इनसे बात की। बिलीव मी, विद इन 5 मिनट्स दे रोल्ड इनटू एक्शन। और ये घर भी आए, हमसे पूछ करके भी, CCTV की फुटेजेस भी हमने सारी इनको चेक करवाई। मतलब मैं कहूँगी 5 मिनट का भी गैप नहीं था एक्शन में। अपने बुजुर्ग पिता को वापस अपने साथ पाकर बेटी की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और वो पुलिस को धन्यवाद कहते हुए भी थक नहीं रही थी। जब मामले में मालवीय नगर पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने दिल्ली वासियों से पुलिस पर भरोसा रखने की बात कही और कहा कि दिल्ली पुलिस हमेशा दिल से हर मामले को सुलझाने का प्रयास करती है। लोगों को हम पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसे ही बिछड़ों को उनके परिवार से मिलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने मिशन मिलाप शुरू किया है, जिसका फायदा कई लोगों को मिला है। DD नंबर 49 थाना माली नगर में रिसीव हुआ था रिगार्डिंग कि डॉक्टर RKM भंडारी, जो कि सीनियर सिटीजन है, एज अबाउट 76 ईयर ओल्ड, जो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण तो अपनी मेमोरी भूल जाते हैं, और वो शाम को निकले थे और अभी तक घर नहीं लौटे हैं। तो इस रिगार्डिंग कॉल मिली थी। उसके बाद हमें लोकल रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मिलके अनाउंसमेंट थाना माली नगर के इलाके में कराई गई, और पूरे इलाके में उनको बीट स्टाफ को भी अलर्ट किया गया और उनकी ट्रेस करने की कोशिश की गई। खिड़की एक्सटेंशन में हमें जो डॉक्टर साहब थे वो वहाँ घूमते हुए मिले, जिनको 2 स्थानीय नागरिक ने बैठा रखा था, जो उनको कॉफ़ी वगैरह पिला रहे थे और पूछताछ कर रहे थे। बता दें, मालवीय नगर पुलिस ही नहीं, दिल्ली के सभी थानों की पुलिस टीम लगातार मिशन मिलाप के लिए तैयार रहती है, और ऐसे मामलों में 24 घंटों में ही कार्रवाई की जाती है और गुमशुदा लोगों को उनके घर और परिवार के पास वापस पहुंचा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो नए साल में नई उम्मीदों के साथ देश आगे बढ़ रहा है। संकट काल से निपटने में भी सफलता हासिल होती दिखाई दे रही है। लोगों में कोरोना का भय भी थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। लोग रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से निकलते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में छतरपुर इनक्लेव 2 के RWA अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज और स्थानीय लोग पहल करते हुए गरीब मजदूर के बच्चों के लिए शिक्षा की निःशुल्क मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत छतरपुर के आसपास के मजदूरों के बच्चों को स्थानीय लोग शिक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं। बच्चों को जनरल नॉलेज से जागरूक भी किया जाता है। स्थानीय लोगों के द्वारा इस मुहिम से कई लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और गरीब मजदूरों के बच्चों को पढ़ाकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी लोग बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे जरूरी है। दूसरा, अपने मम्मी पापा को घर में बोलना है कि कोई भी गाली गलौज ना। इन बच्चों को सर बहुत फ़ायदा हो रहा है। इधर उधर घूम रहे हैं, आराम से अपने पढ़ रहे हैं, आराम से चैन से रह रहे हैं, साफ सफाई से रह रहे हैं। आपके भी बच्चे हैं? हमारे बच्चे भी 4 पढ़ रहे हैं। हम रिक्शा के रेडी चलाती हूँ। हमारी 3 बच्चे इसमें पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ाई होता है, साफ सुथरा। सुरक्षा मैम सुनाता है, सिखाता है। बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रही है और हम बहुत गरीब है। हम रेडी चला के बच्चे की पढ़ाई अच्छी से करा रही हूँ। साफ सुथरा मास्क पहन के बच्चा पढ़ाई कर रही है। अच्छा पढ़ाते हैं। बिफोर वन मंथ से ये चल रही है। मिस्टर नरेंद्र भारद्वाज जी ने जो ये सब इतने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों को जो भी करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। सोसाइटी वगैरह इधर उधर ये सारे बच्चे घूमते रहते थे। यहाँ आए, कुछ सीखे। बड़ों को सबका सम्मान करना अच्छी बात है, और इन लोग को पढ़ने में इतनी अच्छी लग रही है कि बता नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। पिछला साल हमारा सभी का घरों के अंदर ही गुजरा है और बड़ी परेशानी में भी गुजरा है। तो घर में बैठे बैठे ये दिमाग में आया कि क्यों ना जो हमारे यहाँ के गार्ड्स के बच्चे जितने भी हैं, जो बच्चे हैं, गरीब बच्चा जो है, उनको सबको एक साथ करके, उनको वो बेचारे भी घरों में बंद हैं, उनके पास उतने बड़े बड़े घर नहीं हैं कि वो 2-2, 3-3 कमरों में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। 3-3 बच्चे हैं उनके। तो उन्होंने सोचा हमने कि उनको सबको लेके
एक बच्चों को पढ़ाया जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।